लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पहले तो क्षमा चाहूंगा, भजन रुकवा दिया। नहीं कोई बात नहीं, पूरा हो गया था। नहीं हो गया था। हाँ जी हाँ जी। क्या भाई, मेरे को भी बता देना ना ऐसा गाने वाला भजन। पहले तो धन्यवाद सारी कमेटी का भी, बड़ा सुंदर स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे गांव वालों का धन्यवाद। लेकिन खुशी तब शुरू होगी जब हम कथा में प्रवेश करेंगे। लेकिन प्रवेश कब करेंगे? जब हम सोचेंगे तब नहीं, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तब। लेकिन आपको लग रहा है कि है इच्छा उनकी कि नहीं? भी आए। ये आप समझ लो। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठाकुर जी ने एक समय निर्धारित किया, उस समय पर हम ये भजन संकीर्तन कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा का प्रारंभ कल से है ना जी। और शोभा यात्रा कितने बजे? सुबह 8 बजे। हाँ, 8 सवा 8। आपको सबको पता है ना। 8:30 भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं। मैं तो इतनी ही हूँ। 11 बजे तो आपको सबको समय का पता है। तो वो यात्रा बड़ी आवश्यक है। उस यात्रा का क्या नाम है? उस पे उठाएंगे क्या आप? कहाँ पे रखेंगे उसको? हाथ में या सिर पे? आदमी भी उठाएंगे? अभी 2 मिनट फिर आदमी उठाएंगे। दसो चकवा दे ये। अच्छा, आप ही उठाएंगे ना माताएं? अच्छा, ऐसा क्यों? आप ही क्यों उठा ले? ये क्यों ना उठा ले? हाँ जी, देखो, आप जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसका कोई ना कोई अर्थ है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी यात्रा? कलश यात्रा। कलश मतलब कुंभ, मिट्टी का एक घड़ा। जरूरी नहीं मिट्टी का हो, लोटा भी हो सकता है वो। लेकिन उसमें क्या है? क्या है उसमें? आप ध्यान देना, पूरे जीवन काल में सबसे पुराना एक क्या है? पानी ही है। क्या? अच्छा, सबके पास मोबाइल है? मोबाइल सबके पास, उसमें मेमोरी भी होती है। जितनी हमारे पास मोबाइल फोन में मेमोरी है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा मेमोरी किसके पास है? जल के पास। किसके पास? हाँ। तो घर में हमारे जो पानी है, घर में हमारे जो अन्न है, उन दोनों का बहुत मतलब है? कोई नहीं जी, बिना गद्दियां से बह जाओ 2 मिनट। मैं भी थक गया, फिर मैं भी सो जाना। ठीक है जी। घर का पानी और घर का अन्न। आपके पानी में आपके पितृ प्रवेश करते हैं और आपके अन्न में आपके देवता प्रवेश करते हैं। इसलिए हम जब शिव के मंदिर जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? पर आजकल नहीं लेके जाते। आजकल कहते पानी भी उत्थे ही मिले थे, लोटा भी। टाइम ही नहीं है हमारे पास। ध्यान देना इन बातों पर। लेकिन हमने सर पे क्या उठाना है? जल। उस जल में हमारे पितृ और पितृ देवताओं से भी बड़े। घर में जब शादी हो तो सबसे पहले किसको सूट चढ़ाते हैं? पितरों को चढ़ाते हैं ना। क्यों? मत चढ़ाना भला, चढ़ाना पड़ता है ना। तो आप ध्यान देना, माता औरत मातृशक्ति सर्वोपरि है, ठीक है। आप ही उस कलश का भार उठा सकते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृ गणः स्मृतः। ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर, बीच में और सबसे अंत में, और बीच में माता रानी।
इन चारों का भार उठाने वाली एक औरत ही है, ठीक है। इसलिए आप उस कुंभ को उठाएंगे। और कुंभ क्या है? एक घड़ा निकला कहां से? समुद्र मंथन से। और उसमें क्या था? अमृत। क्या था? कौन चुरा के ले गया? हाँ, देख कथा सुनिए आपने, तालियां बजाओ जरा जोर से। चलो, हमें आनंद आएगा सुनाने का भी। क्या कहते हैं? सुनने वाला हो ना, क्योंकि जो सुनाने वाला होता है ना जी, वो सुनाता भी उसी प्रकार से है जैसे सुनने वाले हैं, ठीक है। जो तुसी मस्ती मारोगे तो मैं भी मस्ती मार के चल, ठीक है। रोटी तो मिल ही जाऊंगी, खवा दूंगे ना। बोलो राधे राधे। तो ध्यान देना, तो राक्षस ले गए, देवता पीछे गए। महाराज 12 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन? तो कुंभ का मेला कितने साल बाद आता है? तो युद्ध कितने दिन हुआ? बृहस्पति और सूर्य की ड्यूटी लग गई कि अमृत जो है नीचे नहीं गिरना चाहिए, घड़ा भी नहीं टूटना चाहिए। तो 12 साल बाद बृहस्पति और सूर्य की युति आती है, तो 12 साल के बाद एक महाकुंभ आता है। लेकिन वो अमृत के छींटे 4 जगह गिर गए। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और कहाँ था अभी? कुंभ। इन 4 स्थानों पर क्या लगता है? कुंभ लगता है। तो वो 4 अमृत के छींटे जहां गिरे वहां महाकुंभ लगता है। इसकी भी कथा बीच में आएगी, सुनाऊंगा। लेकिन सुबह कलश यात्रा है, आप मिस मत करना, ठीक है। वो बड़ी जरूरी है। आपकी कलश यात्रा पर ही कथा निर्धारित होगी। आपकी कलश यात्रा पर कथा निर्धारित होगी। जरूरी नहीं उसे सिर पे उठाना है, आप हाथ पे भी उठा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप माताएं सर्वोपरि मातृशक्ति है। तो मातृशक्ति देखो इनसे ज्यादा बैठी है यहाँ। वो इसलिए बैठी है क्योंकि माताएं घर के काम सब करके आई हैं, अभी जाके फिर करने को हैं, तो फिर भी आई हैं। इसका मतलब कि आप सर्वोपरि हैं, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप कथा सुनने आएंगे। आप आओ नहीं आओ, मेरे लिए तो कोई आएगा नहीं। किसके लिए आएगा? अपने लिए आएगा, ठीक है। लेकिन आप पूरे गांव वालों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आवत ही सरती कठिनाई। ऐसे भजन के जो कार्य है ना, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, पर राम कृपा बिनु आई न जाए। अब ये मत कहना कोई कि हम पर भगवान की कृपा नहीं है। अरे इससे बड़ी कृपा कौन सी चाहिए आपको? बताओ, चाहिए कोई और कृपा? चलो ठंडा भी पिला देंगे। और बोलो, इससे बड़ी कृपा साथ मिलकर जो भजन कर लिया वही सही है हमारे लिए, और वही साथ जाएगा। कि जाएगा कुछ और? मोबाइल तो नहीं जाएगा, देख लो, नहीं जाएगा ना। आप देखो, ये हकीकत सबको पता है, पर फिर भी भजन के लिए समय, ये मत सोचना कि मेरा मन है। अच्छा, ज्वाली से दिल्ली को बस जाएगी, आप बस में बैठ गए, पर आपका मन नहीं है, तो बस तब भी कहां पहुंचाएगी? कथा में आकर मन लगे चाहे ना लगे, बैठ जाया करो, आपका बेड़ा पार। तो दिल्ली वाली बस में बैठ के किसी का मन नहीं, और बस कहां पहुंचाएगी? बस यही कथा का मतलब है। आप बैठ जाओ, समझ तब आएगी जब बैठेंगे। अब बैठेंगे ही नहीं तो फिर पता नहीं कौन आया या छोटा जी आया। लेकिन आपने भाव क्या समझना है कथा का? कल से बड़ा आनंद आने वाला है। मुझे तो अभी से आनंद आ रहा है महाराज। आप सब देखो, इतने बुजुर्ग लोग आए हैं, मेरे पिता समान सारे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप माताएं सुबह भी सब आए, आनंद लें और हर एक चीज का मतलब समझें। जो आप सुबह उठने से लेकर सोने तक करते हैं वो सब कथा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन समझना आपको है। हम तो तैयार बैठे हैं कि हम कब समझाएं वो चीज़ें आपको। तो आओ, ज़्यादा समय नहीं लेता क्योंकि समय का बड़ा वो है। आप सबको काम भी करने होंगे घर पे, क्योंकि आप अभी करेंगे तो कल तभी आएंगे ना। तो अभी आप सब अपना काम करिए, अगर भजन करना है आप करें, और इनको ठंडा पिला दीजिए जो भी है।